जय श्री राम। आप तुलसीदास कृत रामायण बालकांड रावण का जन्म कैसे हुआ ये कहानी सुनने जा रहे हैं। उपजे यद्यपि पुलस्य कुल रामा, पावन अमल अनूप सिया रामा। तदपि महीसुर श्राप बस रामा, भय सकल अधरूप सिया रामा। रावण के जन्म की कथा है। पुलस्त जी के पुत्र महाज्ञानी विसर्वा हुए। भरद्वाज जी की कन्या से उनके पुत्र कुबेर जी हुए, जिनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें निधिपति बनाया और उन्हें रहने को सोने की लंका दी। एक समय सुमाली राक्षस ने अपनी कन्या कैकसी से कहा कि तू विसर्वा को वर। कैकेयी विसर्वा के पास गई। ऋषि ने उससे कहा कि तू संध्या समय पुत्र की इच्छा से आई है, अतः तेरे पुत्र राक्षस होंगे। उसने कहा कि आपके वीर्य से ही होंगे। तब ऋषि बोले कि एक पुत्र महात्मा होगा, अतः रावण, कुंभकर्ण और दूसरी से विभीषण उत्पन्न हुए। एक समय विसर्वा तप करके अपनी पत्नी से कुछ बातें करने लगे तो उसने कहा कि महाराज, आपने तप किया इतने समय में तो मेरे 10 पुत्र हो जाते। तब ऋषि ने कहा कि मैं तुझे एक ऐसा पुत्र दूंगा जो 10 पुत्रों के बराबर बलवान होगा। तभी 10 सिर और 20 भुजा वाला रावण मिला। यद्यपि वे पुलस्त्य जी के पवित्र, शुद्ध और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब महापापी हुए। कीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। गयउ निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से महाकठिन तप किया, जिसका वर्णन नहीं कहा जा सकता। तब देखकर ब्रह्मा जी उनके समीप गए। और कहा, हे तात, वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। करी विनती पद गही 10 सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मारहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। तब विनती करके चरण पकड़कर रावण बोला, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दोनों को छोड़कर हम किसी के मारे न मरे। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली तेहि बर दीना। पुनि प्रभु कुंभ करण प्रभु गयउ, तेहि बिलो की मन विस्मय भयउ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर वरदान दिया कि एवं मस्तु तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित
सब आहारू हुई ही सब उजारी संसारू। शारद प्रेरी तासुमति फेरी मांगे सिनीद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो संसार उजाड़ हो जाएगा। अतः सरस्वती जी को भेजकर उसकी मति फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास मुनि रामा कहो पुत्र वर मांगु सिया रामा। ते ही मांगे भगवंत पद रामा कमल अमल अनुराग सिया रामा। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और कहा, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अन्य प्रीति मांगी। तीन ही देई बर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। उन्हें वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। तब वे भी प्रसन्न होकर अपने घर आए। मैं दानव की कन्या मंदोदरी परम सुंदरी और स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। सोई मैं दीन राव नहीं आनी होई ही जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई पुनि दो बंधु बियाहे सिजाई। वह कन्या मैं दानव ने रावण को समझकर दी कि यह राक्षस राज की पटरानी होगी। अच्छी स्त्री को पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह किया। वैरोचन की देवती रामा वज्र ज्वाल जेहि नाम सिया रामा। कुंभकर्ण को तासु संग्राम किया ब्याह सुख धाम सिया रामा। वैरोचन की देवती वज्र ज्वाला के साथ रावण ने प्रसन्न होकर कुंभकर्ण का ब्याह किया। शैलूषही गंधर्व की रामा सरसा सुता सयानी सिया रामा। ब्याह विभीषण को कियो रामा ताके संग सुखमान सिया राम। और शैलुक गंधर्व की सरसा नामक कन्या से के साथ अति सुख मानकर विभीषण का विवाह किया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदान बहुरी सवारा कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक अत्यंत दुर्गम त्रिकूट पर्वत है। उसको मैं दानव ने फिर से सुधारा और वहाँ अनेक मड़ियों से जड़ित स्वर्ण के घर बनवाए। भोगावती जसी यही कुलवासा अमरावती जसी शक्र निवासा।
तिन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसे नागकुल के रहने की भोगवती पूरी है, नागकुल के रहने की भोगवती पूरी है, और इंद्र के रहने की अमरावती पूरी है, उसमें से भी अधिक रमणीक और बाकी वह पूरी थी। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अति रामा, चारिहु दिशि फिर आओ सिया रामा। कनक कोट मणि खचित दृढ़ रामा, बरन न जाई बनाओ सिया रामा। बहुत ही गहरा समुद्र उसके चारों ओर खाई थी, और मड़ी जड़ित सोने का परा कोटा ऐसा दृढ़ था कि उसके बनाव का वर्णन नहीं किया हो सकता। हरि प्रेरित जही कलप जोई रामा, जातु धान पति होई सिया रामा। सुर प्रतापी अतु लबल रामा, सुर प्रतापी अतुल बल रामा। दल समेत बस सोई सिया रामा। भगवान की इच्छा से जिस कल्प में जो राजाओं का स्वामी होता है, वह सूरवीर प्रतापी और महापराक्रमी राजा अपनी सेना सहित उस पुरी में रहता है। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संहारे। अब तह रही शक्र के पेरे, रक्षक कोटि जक्षपति के रे। पहले वहाँ बड़े वीर राक्षस रहते थे, उन सबको देवताओं ने युद्ध में मार डाला। अब वहाँ इंद्र की आज्ञा से कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी सिपाही, सेन साजी गढ़ घेर सिजाई। देखी बिकट बट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव लय गए पराई। रावण ने कहीं यह खबर सुनी तो सेना सजाकर लंकागढ़ को जा घेरा। उसके भयंकर योद्धाओं की बड़ी भारी सेना देखकर सब यक्ष प्राण छोड़कर प्राण बचाकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयऊ सोच सुख भयऊ विशेखा। सुंदर सहज अगम अनुगामी, कीनी तहाँ रावण रजधानी। रावण ने घूमकर सब लंकापुरी को देखा तो सब सोच जाता रहा और वह बहुत ही सुखी हुआ। लंकापुरी को सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी नियत की म्हणजे बना ली और वहाँ रहने लगा। जेहि जस जोग बाटी गृह दीने, सुखी सकल रजनी चरकीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जानी जीत ले आवा। योग्यता अनुसार सबको रहने के लिए घर बांटकर रावण में सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार कुबेर पर धावा करके पुष्पक विमान जीत कर लेके आया। कौत कही
कैलाश पुनि रामा लीन सिजाई उठाई सिया रामा। मनहु तो लीन जे बाहुबल रामा चला बहुत सुख पाई सिया रामा। फिर उसने खेल में ही एक बार कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं के बल को तोलकर बहुत सुख पाकर चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपदा पुत्र सेना सहायक विजय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई ये सब नित्य नए बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता था। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता जेहि कहु नहीं प्रति भट जग जाता। करई पान सोवई 60 मासा जागत होई तिहु पुर त्रासा। महाबली कुंभकर्ण ऐसा भाई था जिसके जोड़ का दूसरा सूरवीर संसार में नहीं जन्मा। यह मदिरा पीकर 6 महीने तक सोता था। उसके जागने पर तीनों लोग डर जाते थे। जो दिन प्रति आहार कर सोई विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना तहि सम अमित वीर बलवाना। जो वह नित्य प्रति भोजन करता तो संपूर्ण जगत जल्दी ही चौपट हो जाता। वह युद्ध में ऐसा धैर्यवान था कि कहा नहीं जा सकता। उसके समान अनेक बलवान वीर वहाँ और भी थे। बारिद नाद जेठ सुतितासु भट महु प्रथम लोक जग जासु। जहि न होई रन सन्मुख कोई सुरपुर नितहि परावन को होई। रावण के पुत्र मेघनाथ की जगत के सूरवीरों में पहली गिनती थी जिसके सामने युद्ध में कोई नहीं आ सकता था। इंद्रलोक में तो नित्य ही भाग मची रहती थी। उसका नाम इंद्रजीत था। वह इंद्र को भी जीत लेता था। कुमुख कंपन कुली शरद रामा धूम केतु अतिकाय सिया रामा। एक एक जग जीत सक रामा ऐसे सुभट निकाय सिया रामा। दुर्मुख अजित वज्रदंत धूमकेतु अतिकाय आदि अनेक योद्धा ऐसे थे कि संसार भर को अकेले ही जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा देखी अमित आपन परिवारा। सब राक्षस इच्छा अनुसार रूप बनाने वाले और सब प्रकार की माया जानने वाले थे। अपने सपने में भी उनके हृदय में दया धर्म नहीं था।
एक बार रावण ने सभा में बैठकर अपना असंख्य परिवार देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनई को पार निशाचर जाती। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद सानी। पुत्र पौत्र कुटुंब और सेवक आदि सब राक्षसों की जाति कौन गिन सकता है। सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और घमंड से भरे हुए वचन बोला। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सकल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के समूहों, सुनो, सब देवता हमारे बैरी हैं। वे सामने आकर लड़ाई नहीं करते, बलवान शत्रु देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु सब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब के जाई करहूँ तुम बाधा। उनका मरण एक प्रकार से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध, इन सब में तुम जाकर बाधा डालो। छुआ छीन बलहीन सुर रामा, सहज ही मिलही आई सिया रामा। तब मरी हऊ की छड़ी हऊ रामा, भली भांति अपनाय सिया रामा। तब भूख से दुर्बल और निर्बल होकर देवता लोग सहज ही में आकर हमसे मिलेंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा अथवा अच्छी तरह अपने अधीन कर लूंगा। मेघनाद कहु पुनि हकरावा, दीन सीख बलु बैरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरी बे कर अभिमाना। फिर मेघनाथ को बुलाया और शिक्षा देकर उसके बल और देवताओं के प्रीति वैर भाव को बढ़ावा दिया और कहा, जो देवता रणधीर और बलवान है और जिसको अपने लड़ने का घमंड है, तिन्हीं जीत रन आन सुबांधी, उठ सुत पीतु अनुशासन काधी। यही विधि सबही आज्ञा दीनी, आपन बलेउ गदा कर लीनी। उनको युद्ध में जीत कर बांध लाओ। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा सिरोधार्य की। इस प्रकार रावण ने सभी को आज्ञा दी और आप भी साथ में गदा लेकर चला। चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवही सुर रवनी। रावण आवत सुनऊ सकोहा, देवन तके मेरुगिरी खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी कांपती थी और गरजने से देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोध सहित
आता हुआ सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत कंदराओं का मार्ग लिया। दिह पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजहूँ कतहु न पावा। दिक्पालों के सुहावने लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बारंबार सिंह के समान गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देने लगा। युद्ध के मद में मतवाला रावण जगत में दौड़ता फिरा। अपने समान योद्धा खोज करने पर भी उसने कहीं नहीं पाया। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जन सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सबनी के पंथ ही लागा। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि यम आदि सब आज्ञा यज्ञ की आहुति के अधिकारी देवता और किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता नाग, इन सभी के पीछे हठ पूर्वक पड़ गया। ब्रह्मा सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। आयसु करहि सकल भय भीता, न वहीं आई नित चरण विनीता। ब्रह्मा जी की सृष्टि से जहाँ तक शरीरधारी नर नारी थे वे रावण के अधीन हो गए। सब रावण की आज्ञा का पालन करते और नित्य आकर नम्रता से चरणों में प्रणाम करते थे। रावण के दिग्विजय की कथा है। श्वेत द्वीप की यात्रा। जब रावण दिग्विजय करने निकला तो सप्तद्वीप, 9 खंड, आकाश, 7 पाताल कांपने लगे और उसे अपने समान योद्धा दिखाई न पड़ा। मार्ग में उसे नारद जी मिले। उन्होंने उसे श्वेत द्वीप का पता बताया। वह गर्जना करता हुआ वहीं पहुंचा तो समुद्र तट पर स्त्रियां देखी। रावण ने उनसे कहा कि तुम अपने पतियों से जाकर कहो कि रावण आया है, मैं उन्हें जीतकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इस पर एक बूढ़ी ने क्रुद्ध होकर रावण का पैर पकड़ा और उसे लेकर आकाश में उड़ गई। वहां उसे झटके दिए और तब समुद्र में फेंक दिया। जय श्री राम। भुज बल विश्व बच करि रामा, राखे को न सुतंत्र सिया रामा। मंडलिक मणि रावण रामा, राज करई निज मंत्र सिया रामा। रावण ने भुजाओं के बल से सब जगत को अपने वश में कर लिया, किसी को स्वाधीन नहीं रखा। इस प्रकार सब राजाओं में चक्रवर्ती होकर वह अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव यक्ष गंधर्व नर रामा, किन्नर नाग कुमार सिया रामा।
जीति बरी निज बाहुबल राम, बहु सुंदर बर नार सिया राम। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं अथा अन्य बहुत सी स्त्रियों को उसने जीतकर उसने बलपूर्वक विवाह किया। इंद्रजीत सन जो कछु कहऊ, सो सब जनु पहले ही करी रहेऊ। प्रथम ही जिन कहू आय सुदीना, तिनकर चरित सुनहु जो कीना। रावण ने मेघनाथ से जो कुछ कहा था उसने उसे मानो पहले से ही कर रखा था। पहले ही उसको जिनको जो आज्ञा दी थी उन्होंने जो किया, उन राक्षसों के भी चरित्र सुने। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। एक रावण की पाताल की कथा है। पाताल की यात्रा कर रहा था। रावण अचेत होकर बूढ़ी के फेंकने से पाताल, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको सुनाया था, उस बुढ़िया ने समुद्र में फेंक दिया तो पाताल को चला गया और सावधान होकर फिर गरजा। वह नागों के संपूर्ण नगर को जीतकर राजा बलि के पास गया और उससे युद्ध के लिए कहने लगा। तब बलि ने कहा कि युद्ध तो पीछे करना, पहले हमारे पितामह का कवच तो पहन लो। रावण बल करके उसे उठाने लगा किंतु वह न उठा। तब बलि ने कहा कि अरे मूर्ख, इसी पुरुषार्थ पर विजय की इच्छा करता है। जिन्होंने यह आभूषण धारण किए थे वे भी एक क्षण में मारे गए। तू अपने प्राण लेकर चला जा। तब रावण लज्जित होकर लौट गया। एक बार की कथा है, वामन भगवान से भेंट की कथा है। मार्ग में रावण को वामन भगवान ने देखा। वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। भगवान ने उन्हें अपना बल दे दिया। तब उन्होंने रावण को देखकर उसे दौड़कर पकड़ लिया और नगर में लाकर खिंचाने और मारने लगे। तब वामन जी को देखकर रावण बड़ा लज्जित हुआ। फिर दयानिधि वामन जी ने उसे छुड़ा दिया। एक बाली की भी कथा है। तब रावण मार्ग में अनेक उपद्रव करता हुआ पंपापुर के पास आया, जहाँ वहाँ का राजा बाली था। पंपा सरोवर के तट पर बाली ध्यान करता था। उसे देखकर रावण बाहें ठोकर गर्जने लगा और बोला, अरे ध्यानी बंदर, मुझे जीते बिना तेरा ध्यान करना वृथा है, अतः भय छोड़कर मुझसे युद्ध कर। बाली उस समय सूर्य को अर्घ्य दे रहा था। बाली के समझाने पर भी रावण न माना। तब बाली ने क्रोधित होकर उसे अपनी काख में दबा लिया और 5 घड़ी तक सातों समुद्रों में के तट पर संध्या की। फिर बाली घर आया और 6 महीने तक रावण उसकी काखों में दबा रहा और अनेक प्रयत्न करने पर भी न छूटा। एक दिन रावण ने उसकी काख में काट लिया और निकल भागा। तब बाली ने उसे पकड़कर अंगद के सामने डाल दिया और बालक अंगद
उससे खेलने लगा। तब बाली की स्त्री तारा ने रावण को पहचान कर उसे छुड़ा दिया। जय श्री राम। देखने में वे राक्षसों के समूह भयंकर पापी देवताओं को दुख देने वाले थे। असुरगण माया से अनेक रूप धर कर उपद्रव करने लगे। जही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। जही जही देश धेनु द्विज पावही, नगर गाऊपुर आगी लगावही। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे सब वेद के विरुद्ध काम करने लगे। वे जिस स्थान में गौ ब्राह्मण पाते, उसी गांव और नगर में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति जग तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनिए न वेद पुराना। शुभ कर्म नहीं होने देते थे। वेद ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। हरि भक्ति नहीं थी और यज्ञ तप और दान नहीं होते थे। वेद पुराण तो कोई सपने में भी नहीं सुनते थे। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा। आपन उठ धावई रहै न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बधु बहुविधि त्रासई, देश निकासई जो कह वेद पुराना। जब जो वैराग्य तप और यज्ञ के भाग ये जहाँ कहीं अपने कानों से सुनता, तो रावण स्वयं उठ दौड़ता, कुछ रहने नहीं पाता, अपने हाथों से सब विध्वंस कर देता। ऐसा भ्रष्टाचार संसार में हुआ कि कानों में धर्म सुनाई नहीं पड़ता था। जो कोई वेद पुराण कहता, उसे बहुत सताकर देश से निकाल देता था। बरनी न जाई अनीति रामा, घोर निशाचर जो करहि रामा। हिंसा पर अति प्रीति रामा, तिनके पाप ही कवनी मति रामा। भयंकर राक्षस अनीति करते थे, वह कहीं नहीं जा सकते थे, कहीं नहीं जा सकती। हिंसा में ही उनकी प्रीति थी, उनके पापों की क्या सीमा होगी। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। ऐसे दुष्ट चोर जुआरी बहुत बढ़ गए, जो पराया धन और पराई स्त्री पर मन चलाते थे। माता पिता और देवताओं को लोग नहीं मानते थे और साधुओं से सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरज भवानी, जिनके यह आचरण भवानी। ते जाने हूँ निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि,
परम सभीत धरा अकुलानी। महादेव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हो उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के अति प्रयत्न प्रति अत्यंत अरुचि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत हुई और घबराई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। पर्वत, नदी और समुद्र का बोझ मुझे इतना नहीं सताता जितना कि एक परद्रोही का बोझ। सब धर्म विपरीत देखती, पर रावण के डर से पृथ्वी कुछ नहीं कर सकती थी। धेनु रूप धरी हृदय बिचारी, गई जहाँ जहाँ गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। तब हृदय में विचार करके गौ का रूप धरकर पृथ्वी वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि थे। पृथ्वी ने अपना दुख रोकर सुनाया, पर किसी से कुछ काम न हुआ। सुर मुनि गंधर्व मिलकर सर्वा, गे विरंची के लोकारामा। संग तो तनुधारी भूमि रामा, बिचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसई रामा। जो करिते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। देवता, भूमि, गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मलोक को गए। साथ में गौ रूप धारण करने वाली भय और दुख से व्याकुल बेचारी भूमि थी। ब्रह्मा जी ने सब जान लिया और मन में अनुमान किया कि मेरा कुछ बस नहीं चलेगा। पृथ्वी से बोले, जिसकी तुम दासी हो वह अविनाशी परमात्मा हमारे सहायक हो। धरनी धरही मन धीर रामा, कह विरंची हरिपद सुमर रामा। जानत जन की पीर रामा, प्रभु भंजहि दारुण विपति रामा। हे पृथ्वी, मन में धीरज धरो, हरि के चरण कमलों का स्मरण करो। प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा को जानते हैं, वही इस कठिन विपत्ति को दूर करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। पूर्व बैकुंठ जान कह कोई, यह पै निधि बस प्रभु सोई। बैठकर सब देवता विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे और कहाँ पुकारे। कोई वैकुंठ में जाने को कहते, कोई कहते कि क्षीर सागर में है। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊ, अवसर पाई वचन एक कहेऊ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु सदा उसी वैसे ही प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने कहा, आपको
सीता जी की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। रावण के अत्याचारवश ऋषि मुनियों से कर मांगा। मुनियों ने उसकी अनीति का विचार करके उनके अपने शरीर से रुधिर निकालकर एक घड़ा भर दिया और कहा कि घड़े के उघड़ते ही परिवार सहित तुम्हारा नाश होगा। रावण ने सांप की बात सुनकर दूतों द्वारा वह घड़ा राजा जनक के राज्य में गड़वा दिया कि घड़े के खुलने पर उनका ही नाश हो जाएगा। एक बार मिथिला में अकाल पड़ा तो राजा जनक ने अपने हाथ में पृथ्वी का हल लिया, पृथ्वी में हल चलाया। पहले से रखे घड़े के फूटते ही पृथ्वी से एक सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ। चार सखी मूर्छल लिए उस पर विराजी हुई भूमि पुत्री की सेवा करती थी। यह देखकर राजा जनक ने विनती की तो भूमि पुत्री तुरंत सुंदर कन्या बन गई। जनक जी ने सुख पाकर उसे पुत्री बनाया और नारद जी ने उसके गुणों का विचार करके उसका नाम सीता रखा। और नारद जी बोले, जो संसार के स्वामी अविनाशी परमानंद की राशि हैं वही परमेश्वर, इसे वर मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिश विदिश हुमाही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभुताई। हरि सब जगह समान रूप से व्यापक, वे प्रेम से प्रकट होते हैं, यह मैं जानता हूँ। देश समय दिशा और विदिश में कहीं यह वह स्थान कहाँ है जहाँ प्रभु नहीं है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। सर्वत्र व्यापक निर्लिप्त विरक्त प्रभु प्रेम से अग्नि के समान प्रकट होते हैं। मेरा कहना सबको भला लगा। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। आगे की कथा हम आपको आगे सुनाएंगे। कृपया सब्सक्राइब करते रहिए और कथा सुनते रहिए। कलयुग में यही कथा पाप नाशक है। जय श्री राम, जय भगवान।